आयुर्वेद से क्या तात्पर्य है? कोई बता सकते हैं? आयुर्वेद आप लोग क्या समझते हैं? देसी जड़ी बूटियों से इलाज। जड़ी बूटियों का मतलब जड़ी बूटियों से इलाज किया जाए उसको हम आयुर्वेद कहते हैं। आप क्या समझते हैं? वही जड़ी बूटी। और बीमारी को जड़ से पकड़ के निकालते हैं। हाँ, तो होम्योपैथी वाले भी आजकल करते हैं, हैं? होम्योपैथी वाले भी करते हैं। हाँ, नहीं करते काम। वो जैसे वो सिम्टम पे काम करते हैं, ये सिस्टम में काम करते अच्छा, सिस्टम मतलब ये सिम्टम पे नहीं करते आयुर्वेद। कौन सिम्टम पे करते हैं आयुर्वेद वाले? हैं। नहीं, एलोपैथी हैं? एलोपैथी वाले सिम्टम्स पे काम करते हैं, आयुर्वेदा सिस्टम में काम करता है, ठीक करता है जड़ से। जी चले। हो सकता है बताने में हम गलत बता रहे हैं, जितना है वो बता रहे हैं। आयुर्वेद का ये फायदा है, ये नुकसान भी नहीं करता है। वाह, आप देखो इसकी दवाइयाँ भी नुकसान नहीं करती। आप भी कुछ और बताइए। टाइम लगता है यही तो बताओ। आयुर्वेदा की आप तो दवाई पालन है, वो करते हो। खाना है, हाँ। जिससे हम खाना खा रहे हैं। अच्छा, मैं एक परिभाषा बोलता हूँ और उसको परिभाषा को संस्कृत में है। बंद कर दो, अच्छा, फोन जिनका बज रहा है वो साइलेंट कर देंगे तो साइलेंट कर दो। देखिए, चलो ठीक है बेटा, ठीक जो एक परिभाषा बोल है। रहा चलो हूँ, ठीक है, कोई बात सम दो, एक मिनट हो गया। परिभाषा है आयुर्वेद की परिभाषा, जिसको WHO तो एलोपैथी की दुनिया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो तो आयुर्वेद को नहीं मानते, क्योंकि इस बार कोरोना में WHO वालों ने ही हमारे आयुर्वेद के सारे केंद्र बंद करवा दिए थे। और लॉकडाउन से पहले तक मैं पिछले 20 वर्षों से योग केंद्र चला रहा था। हमारे और हमारे साथियों के साथ मिलकर हम करीब 100 से ज़्यादा केंद्र इस देश में चला रहे थे, जो लॉकडाउन में बंद हो गए। और बंद किसने करवाया? WHO। ठीक है, ICMR, भारत का ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा। डायरेक्टली तो WHO काम नहीं करेगा ना। तो हमारे सारे योगा सेंटर्स और सारे आयुर्वेद केंद्र बंद हो गए थे। हमारे बहुत सारे, मेरे जैसा व्यक्ति जो 25 साल से योग की प्रैक्टिस कर रहा था, वो बेकार हो गया। और एक बेकार ही नहीं, मतलब हमारे अगर मित्र नहीं होते, आप जैसे भक्त नहीं होते, तो हमारा घर नहीं चलता। और हमारे जैसे हजारों लोग, जो लोग क्वालिफाइड MA PhD योग में किए हुए, बेकार हो गए थे, क्योंकि हम योग नहीं करा सकते थे और हमने आयुर्वेद सीखा नहीं था, हम आयुर्वेद जानते नहीं थे। तो हमने अपनी लॉकडाउन के दौरान में हमारे जो आचार्य हैं आयुर्वेद के, उनसे हमने आयुर्वेद सीखा। और हमने कोई जड़ी बूटी नहीं सीखा, हमने कोई दवाई नहीं सीखा, हमने आयुर्वेद सीखा। और वो आज हम आपको आज उसका इंट्रोडक्शन देंगे। तो उसकी परिभाषा मैं आपको बोलूँ, परिभाषा जो WHO ने भी माना, समदोषा समग्निशा समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इति अभिधीयते। समदोष यानी दोष, वात पित्त और कफ, ये नाम सुना है आपने सभी? सुना है। तो वात पित्त और कफ, ये तीन दोष बैलेंस, यानी हमारा दोष प्रकृति के रूप में हो, विकृति नहीं हो, ठीक है। और सम अग्नि, हमारी अग्नि, हमारे शरीर में जो अग्नि है बताते हैं ना, तो हमारी अग्नि है, ये देखिए यहाँ पर हमारी अग्नि यहाँ लिखा हुआ फायर अग्नि, ठीक है। तो अग्नि है, आप वहाँ बैठ जाते हैं ना सामने, दिख रहा है आपको? दिख रहा है हाँ, ये अग्नि है। और फिर सम अग्नि सम धातु, सम अग्नि सम धातु, ये 7 धातु हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र। और सम धातु है ना, सम दोषा सम अग्निश। सम दोष में ये देखो, वात पित्त और कफ। वात में आपका क्या क्या है? आकाश और वायु। वात किससे? 5 प्रकृति हमारी क्या क्या है? पृथ्वी, जल, ठीक है, पृथ्वी है, फिर उसके बाद पृथ्वी है, जल है, फिर अग्नि है, वायु है और आकाश। ये पंचमहाभूत है। इसमें तो कोई लोग, आप लोग तो ऐसा नहीं कि नहीं जानते हैं पंचमहाभूत। हमारे अंग्रेजी डॉक्टर्स होते हैं इसको नहीं मानते, जानते जरूर हैं लेकिन मानते नहीं, ठीक है। तो प्रकृति जो पंचमहाभूत की प्रकृति है, उससे हमारे शरीर में, ठीक है। तो भारतीय अंग्रेज की भी यही हालत है, भारतीय अंग्रेज डॉक्टर्स जो अंग्रेजी चिकित्सा करते हैं। तो प्रकृति हमारी जो वात है वो हमारी वायु और आकाश से बनी है, पित्त हमारी जल और अग्नि से बनी है, और कफ हमारी जल और पृथ्वी से बनी है। ये हो गया समदोष। सम अग्नि
ये अग्नि आपकी यहाँ पर है जो हमारी नाभि के पास है। ओके, फिर समधातु, समधातु ये 7 धातु है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, इसको हम बताएंगे। और समधातु मल क्रिया, मल, मल मूत्र हमारा पसीना और मासिक धर्म, ये हमारे मल है। इस प्रकार से हमारे शरीर से अलग अलग तरीके से मल बाहर आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मल। अब आपको ये बता दूं, समधातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मीन्द्रिय मना स्वस्थ इति अभिधीयते, यानी अगर आपका, इसकी परिभाषा ही करी है, आइए प्रभु बैठिए। तो हमारी क्या क्या है, सम धातु, सम दोष, सम अग्नि और सम धातु और सम मल क्रिया, ये सम है यानी बैलेंस, सही है, जैसा होना चाहिए वैसा, राइट। जैसे कब्जियत नहीं हो रही है, मोशन भी नहीं हो रहा, मल हो गया। मल आपके सुबह सुबह उठते साथ आपका अगर पाचन ठीक है, यानी ये ठीक रहेगा। कब क्या क्या ठीक रहेगा, आपकी तीनों प्रकृति ठीक रहेगी, वात, पित्त और कफ, जो 5 महाभूत प्रकृति से बना है, वात, पित्त, कफ, ये अगर ठीक रहेगा तो आपका उसके ठीक रहने से, वात, पित्त, कफ, 5 महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ठीक रहने से आपका अग्नि ठीक रहेगा, यानी अग्नि पाचन ठीक रहेगी और आपका खाना ठीक से पचेगा। और अग्नि सिर्फ खाना ही नहीं पचाना है, आपकी कोई भी काम करने की जो ऊर्जा है वह भी अग्नि से, ठीक है। कोई भी काम करते हैं, बोलता है अपनी अग्नि को मत खत्म होने दो, अपनी फायर जो ऊर्जा है हमारी वह भी अग्नि है। और फिर उसके साथ धातु है, ये रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। रस यानी रस तो आप समझ रहे हैं, मुंह में जो ला रहे हो रस है। हमारे शरीर में जितना भी पानी है ना, वो सब रस है। तो हमारे शरीर में कितने प्रतिशत पानी है, जल 70, और पृथ्वी पे कितनी प्रतिशत पानी है, 70%। तो आप सोचो कितना बढ़िया बैलेंस किया भगवान की लीला है, ठीक है। अब हमारी शरीर एक पूरे इस विश्व ब्रह्मांड का एक छोटा रूप है, ठीक है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने इस बात को शिकागो में स्थापित किया, साबित किया कि अहम ब्रह्मास्मि। सिर्फ बोलते नहीं है कि मैं ब्रह्म हूँ, उसको बता दिया, साबित कर दिया कि मैं ब्रह्म हूँ, हम सब ब्रह्म हैं। जो हम यहाँ आते साथ हमने यह मंत्र बोला, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि ब्रह्मागनो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैवते निगंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तो यह ब्रह्म की परिभाषा, ब्रह्म का मतलब यूनिवर्सल कॉन्शसनेस, वसुधैव कुटुंबकम का जो भाव आपका जगता है वो ब्रह्म से जगता है कि पूरी वसुंधरा, पूरा ये सृष्टि सब हमारा परिवार है, उसके साथ है। गीता कहता है कि सर्वभूतस्मात्मानि सर्वभूतानि च आत्मानि क्षते योगी युक्तात्मा सर्वत्र संदर्शना, यानी कि आप ब्रह्म के अंदर हैं, हम ब्रह्म के अंदर हैं, अब ब्रह्म हमारे अंदर है, आपके अंदर है। मेरे अंदर ब्रह्म को अगर एक शब्द में कहा जाए तो भगवान, भगवान हमारे अंदर और हम भगवान के अंदर हैं, इसमें तो कोई दो मत नहीं, सब सहमत है ना। हम भगवान के अंदर हैं, भगवान हमारे अंदर है, हम खुदा के अंदर हैं, खुदा हमारे अंदर है। इसीलिए कहते हैं खुदी और खुदा, यानी मैं और वह ईश्वर एक है। अहम यानी मैं और ब्रह्म या सृष्टि दोनों एक। यह गीता कह रहा है, गीता के 6 अध्याय के 29वें श्लोक। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, इस श्लोक को मुझे पोर्चुगल के एक साधक ने पढ़ाया। साधक नहीं था वह व्यक्ति, हमारे आचार्य जी ने जब उसका पिछला जन्म बताया तो वह पिछले कुछ जन्मों में भगवान कृष्ण के साथ था। वह व्यक्ति कुछ गलती किया या कुछ किया, उसको कई जन्मों तक, मतलब कई वर्षों तक, हजारों वर्षों तक उसे मनुष्य का शरीर नहीं मिला था। और फिर पुनर्जन्म हुआ था, फिर बाद में कुछ हुआ होगा, फिर यूरोप में उसका जन्म हुआ, पोर्चुगल में। और पोर्चुगल में वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और उसने जब कुछ आध्यात्मिक लोगों से परिचय हुआ तो उसने इंटरनेट पर आज से करीब 25 वर्ष पूर्व मेरे से संपर्क किया, जब नया नया ईमेल शुरू हुआ था। और वह फिर उस समय मेरे पास कोई योग केंद्र नहीं था, मैं घर से ही सिखाता था। और हमने उनको घर में बुला करके और उनको हमने ये सिखाया और उन्होंने मुझे यह श्लोक बताया, यही जो आज मैं बता रहा हूँ कि मेरे अंदर भगवान है और मैं भगवान के अंदर
अंदर हूँ, मेरे अंदर ब्रह्म है, मैं ब्रह्म के अंदर हूँ। गीता के 6 अध्याय का 29वां श्लोक है। और इस प्रकार आप ये समझिए कि ये 7 धातु में ये जल तत्व हमारे अंदर हर जगह है। रस, फिर रक्त में भी जल है, बिना जल के तो नहीं रक्त। फिर उसके बाद रक्त में यहाँ से भी, मज्जा से भी रक्त है, तो उधर से आता है। फिर उसके बाद मांस, हम सब जानते हैं हमारे शरीर में मांस नहीं रहता तो हम बहुत पतले दुबले दिखते हैं। फिर उसके बाद ज्यादा मांस अगर होता है तो मेद यानी चर्बी, बोलते हैं ना ज्यादा चर्बी चढ़ गई, यानी कि हम लोग जब खाना ठीक से नहीं पचाते या तनाव में खाते हैं या खाते खाते बात करते हैं या हमारी शरीर की जो हार्मोन्स है उसकी इम्बैलेंस होती है। यहाँ पर हमने ग्रंथियों का नाम लिखा, उसके हार्मोन्स होते हैं, अगर उसमें गड़बड़ी होती है तब हमारा चर्बी बढ़ेगा। जरूरी नहीं कि हम खाना खाने से ही चर्बी बढ़ेगी, ठीक है। और उसके बाद मेद, फिर मज्जा। मज्जा मतलब जो मज्जा कहाँ होता है? बोन मैरो, हड्डी के अंदर, ठीक है। हड्डी के अंदर जो खाली जगह होता है ना, है ना, आपने अगर कोई हड्डी देखा होगा गाय वगैरह का भी किसी का, तो उसमें अंदर में होल होता है, ठीक है ना, तो उसमें मज्जा होता है। और मज्जा क्या करता है, क्या बनाता है मज्जा? आप लोगों ने कोरोना के दौरान सुना होगा कि ये प्लाज्मा ट्रांसफर करना है, प्लेटलेट्स ट्रांसफर करना है ना, प्लेटलेट्स कम हो गई, ये सारा चीज मज्जा है। WBC, RBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, हाँ, श्वेत रक्त दोनों, और प्लस प्लाज्मा और प्लेटलेट्स, ये सब मज्जा बहुत बड़ा चीज। आप लोगों ने एक बीमारी सुना होगा, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया मतलब जिसका खून नहीं बनता, है ना। और एक मेजर एनीमिया होता है जिसमें कि खून बनता है लेकिन बड़ी मुश्किल से बनता है। लेकिन थैलेसीमिया वाले बच्चे से बचपन से जिनको हो जाता है, उनका एकमात्र उपचार है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। लेकिन यही ग्रीनफील्ड में रहने वाले विश्वरूप राय चौधरी ने, जो आपने सुना होगा DIP डाइट और डायबिटीज ठीक कर दिया खाना को शुद्ध करके, वह व्यक्ति विश्वरूप राय चौधरी ने यह ठीक किया, थैलेसीमिया ठीक किया। और ऐसे बहुत सारे नेचुरोपैथ हैं। थैलेसीमिया जिसको खून नहीं बनता है, वो खून बनना शुरू हुआ, और यह अंग्रेजियत की चिकित्सा कभी नहीं कर पाती, और जीवन भर उसको काट दिया जाता है उस बच्चे को। और उसको कई हॉस्पिटल्स में जो रक्तदान होती है, जहाँ भी हर हॉस्पिटल में होती है, हर हॉस्पिटल में ब्लड बैंक होता है, वहाँ उनको खून मिलता है, ठीक है। और उनको हर महीने उनको खून देना पड़ेगा उस बच्चे को। तो यह आप उसको बोन मैरो, उसकी उपचार कैसे होती है? बोन मैरो ट्रांसप्लांट। ये मॉडर्न मेडिकल साइंस। हम लोग कैसे करते हैं? 7 धातु ठीक करते हैं, उसके बाद, है ना, फिर इसमें बीच में एक अस्थि रह जाता है। अस्थि माने हड्डी। हड्डी यहाँ पर जितने लोगों का बोलते हैं ना ग्रीस कम हो गया, वो घुटने में ग्रीस कम हो गया है, या घुटने डिजेनरेट कर रहे हैं, आप घुटने में ताकत नहीं है, यह ऑस्टियोपोरोसिस जब होता है तो घुटने की डिजेनरेशन होता है। और घुटने में जो गैप होता है ना, वह मेद धातु की गड़बड़ी से। मेद धातु बहुत जरूरी है। मैं अपनी माँ का उपचार करने के लिए यहाँ पर पिछले साल लाया था। मेरी माँ व्हील चेयर पर है, ठीक है, उनकी उम्र करीब अभी 79 है, तो यानी 78 के एज में लाया था। और वह चल नहीं सकती, लेकिन खड़े हो जाती थी थोड़ी, ठीक है, और उनको कोई पकड़ के खड़ा कर दे तो हो जाती थी। तो क्या हुआ, जो हमने रिसर्च किया, पता चला कि वो जो मेद है ना, मेद धातु जो है वह नहीं बन रहा। मेद क्या है? चर्बी कैसे बनेगा? फैट कैसे बनेगा बताइए तो? फैट खाएंगे तभी बनेगा ना, फैट पचेगा तब ना। आपको बादाम खाने बोल देता है डॉक्टर, बादाम पचा सकते हैं तब आपको घुटने ठीक हो जाएंगे। लेकिन बादाम अगर नहीं पचा, गैस बन गया, बेकार हो गया, तो आपको वो प्रोटीन खाना है, वो फैट खाना है, वो अग्नि लेनी है, दूध लेंगे या देसी गाय की घी लेंगे तो आपको मेद बनेगा, ठीक है। अब वो मेद अगर पचा लिया आपने, आप अगर पचा लिए तब आपका मेद बनेगा, तभी जाके ये घुटने ठीक होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। अगर आपका मेद धातु नहीं बना, क्योंकि जो टेंडन्स एंड लिगामेंट्स जो होते हैं ना, जो ग्रीस और वह जो जोड़ के रखते हैं रस,
वो सारे मेन धातु से बनते हैं। और हड्डियां जो चरचराने लगती है, वह जर्जर होने लगती है, वह सब पहले आर्थराइटिस होता है, उसके बाद ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस होता है ना। तो एओसिस जो होने लगा, स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलोसिस, और स्पॉन्डिलोसिस मतलब आप डिजेनरेशन हो गया, अब आप विकृति में आ गए, तब हड्डी आपकी गलनी शुरू हो गई अंदर। वहां पर अब हड्डी में जो कैल्शियम है, मैग्नीशियम, वो सब नहीं बन रहा होता है। अब आइए अंत में शुक्र है आपका, शुक्र यानी लिम्फ। शुक्र से 4 चीजें बनती है। पहला होता है हमारा वीर्य और रज, जिसे हम बच्चे को जन्म देने के लिए जो हमारा शुक्राणु और डिम्बाणु जो बनता है ना, जो हमारा बीज है, वह इसी से बनता है, शुक्र से। अब उतना ही नहीं, शुक्र से हमारे शरीर की जो ऊर्जा है वह भी शुक्र है। इसीलिए ब्रह्मचर्य का पालन हमारे हिंदू धर्म में सिखाया है। इसका मतलब यह नहीं कि ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले शादी नहीं करेंगे। आपने 2 तरह का ब्रह्मचर्य सुना होगा, प्रजापति ब्रह्मचर्य और नैष्ठिक ब्रह्मचर्य। प्रजापति ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि जो पिता बनने के लिए, माता पिता के रूप में वह बच्चे को जन्म देने के लिए विवाह करते हैं, जिसको कि भगवान शिव ने पहला विवाह करके इस दुनिया में परंपरा स्थापित किया, जिसको आप महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं, है ना। तो वह क्या था, शिव और पार्वती का विवाह ही इस दुनिया का पहला विवाह है ना। और उसमें शिव और शक्ति ब्रह्म का भाव उन्होंने स्थापित किया, और वही फिर श्रृंखला में राधे कृष्ण के रूप में आपने कृष्ण भगवान को उसी रूप में प्रेम का स्वरूप देखा। लेकिन वह प्योर शुद्धता है, वह ब्रह्मचर्य, उसको हम प्रजापति ब्रह्मचर्य कहते हैं। जो हिंदू धर्म में वही आशीर्वाद दिया जाता है जब विवाह होता है। अब उसके बाद मतलब पति पत्नी ये ऐसे संबंधों में जीते हैं कि वो आपस में बच्चे के जन्म देने के साथ साथ उनका आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य निमित्त पशुरी नारायण। ये आहार, निद्रा, भय और मैथुन। आहार मतलब खाना खाना, बिना खाना खाए आप रह सकते हैं? नहीं रह सकते। भगवान बुद्ध का कहानी तो पता ही हो कि वह बह गए थे नदी में, वो खाना छोड़ दिए थे, तो उनको खीर खिलाया एक माता जी ने, बूढ़ी माता ने। तो उनको खीर खाने से जो ऊर्जा आई, तो उनको भोजन का महत्व समझ गया। तो भोजन आप समझ लीजिए कि आप भगवान की तरह साधना भी करने लगेंगे, तब भी आपको आहार का जरूरत है। निद्रा, क्या आप बिना सोए रह सकते हैं? लेकिन आपको सोना कितना है जो आपकी जरूरत है। आपकी ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। आप 3 बजे सुबह से लेकर के सुबह 5 बजे तक आपको उठ जाना चाहिए। सूर्योदय से 1 घंटे पहले तक उठ जाना चाहिए। अब इसके बाद सोने से पहले भी आप लोग बोलते हैं कि नींद नहीं आती, तो अरे बाबा कर्म योगी बनोगे तो नींद तो आएगी। शरीर आपका भगवान का मंदिर बनेगा तो नींद तो आएगी। लेकिन शरीर अगर आपका ऐसा विकृत हो गया कि आप उसका ध्यान नहीं दे पाते, ठीक से खाते नहीं, और मन में बहुत सारी बातों को, विचार को लेकर चलते हैं, तो उसके कारण नींद नहीं आती। ठीक है, तब आपको जब नींद नहीं आती तो आप तरह तरह की चीज़ें करते हैं, दवाई लेते हैं। हम लोग जैसे लोगों से मिलते थे, हम योग निद्रा कराते हैं, है ना। तो ये आहार, निद्रा, भय बड़ी जबरदस्त चीज है। भय सबको होता है, लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो बोलते हैं कि यार भूत पिशाच निकट में आ रहे, है ना। तो बाबा आज मंगलवार है, हम लोग हनुमान चालीसा आ गया, हो सके तो हाँ नहीं आज कर लेंगे, एंड कर लेंगे लास्ट में। सर मेरी 9 बजे क्लास है हनुमान चालीसा। हाँ आप चले जाना, ठीक है। तो इसीलिए आज ये समझिए कि हम लोग या जो कुछ भी जो भय से मुक्ति को भक्ति कहते हैं। एक बच्चा माँ के गोद में आते ही भय खत्म। तो उसी प्रकार सबसे बड़ा माता पिता हमारा जो है वो भगवान है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, यानी भगवान ही हमारे माता पिता हैं। और वह हमारे भौतिक रूप में हमें जो जन्म देने वाले माता पिता हैं, वह भी भगवान स्वरूप ही है ना। तो इस प्रकार से वह ईश्वर अनंत ब्रह्म भी माता पिता ही है, और एक्चुअल माता पिता वो है, लेकिन भौतिक रूप में वह हमारे माता पिता के रूप में हमें हमारे धरती पर लाता है। तो इसीलिए उसके साथ जो मिलन है, हम उसके साथ रहते हैं तो हमें भय नहीं। तो भगवान के साथ रहोगे तो भक्ति में रहोगे,
तो भक्ति का अर्थ कोई भजन कीर्तन नहीं है। आप भजन कीर्तन खूब कर रहे हैं, मंदिर में जाकर के पाठ कर रहे हैं, अरे लेकिन हमेशा परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, तो कैसे भक्ति? भक्त आदमी को कभी कुछ नहीं होता। देशभक्तों को है ना, फ्रंट पे युद्ध हो रही है, यहाँ बहुत सारे फौजी हैं, आप लोग पता हो कि फ्रंट पे युद्ध हो रही है, क्या वहाँ पर कोई तरह का डर होता है कि नहीं हमको यार अभी परिवार हम मर जाएंगे तो क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, सोचते हैं क्या? बहुत सारी फिल्में भी बनी इसकी, ठीक है ना। इसीलिए भक्ति किसी भी तरह की, देश की भक्ति हो, हमारी धरती माता, भारत माता, किसी की भक्ति हो, हम बोलते हैं भारत माता की जय, जय हिंद, ये सब हम बोलते हैं। यह क्या है? यह हमारी भक्ति, और उसी प्रकार ईश्वर के प्रति भक्ति। तो भय से मुक्ति बराबर भक्ति है। और अंत में मैथुन, मैथुन का मतलब एक स्त्री और पुरुष का जो सहवास होता है वह मैथुन का। तो हम पशु नहीं है ना, पशु तो जिसको पैदा करता है उसे संभोग करता है, उसी से सहवास करता है। हम लोग संबंधों में जीते हैं, जिसके लिए भगवान शिव का मैंने पहले बात बता दिया कि ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए उन्होंने। तो इस तरह से आज हम लोगों का यह पूरी सृष्टि चक्र में यह शुक्र धातु का रूपांतरण ओजस में हुआ। यह ओजस है, सिर्फ भारत की परंपरा में जाना जाता है। ओजस मतलब समझते हैं आप लोग? ओज, बड़ा ओजस्वी बच्चा, ओजस्वी व्यक्ति है। ओजस क्या है? चैतन्य है, ताकि जागृति, हमारी ब्रिलियंस जो है ना, वह ओजस है। जब मैं प्याज लहसुन खाना छोड़ दिया था अपने, जब हमने दीक्षा लिया और भोजन में, हमारे घर में तो प्याज लहसुन खाते थे, ठीक है, और मैं फौजी घर से आया, मेरे घर में नॉनवेज भी खाते थे। लेकिन जब से मैंने साधना सीखा तो मैंने शाकाहारी बनाया अपने घर, ठीक है, लेकिन प्याज लहसुन नहीं खत्म कर पाया। तो लेकिन मैं अलग खाता था, अगर कुछ नहीं है, कुछ नहीं बना सब्जी, दाल में भी लोग प्याज लहसुन की छौंक लगा देते, तो मैं सिर्फ गुड़ रोटी खा लेता था या नमक के साथ खा लेता था। लेकिन हमने आज तक 35 वर्ष हो गए, मैं कभी भी किसी भी जगह पर हमने प्याज और लहसुन स्पर्श नहीं किया, ठीक है। तो क्या फायदा हुआ उससे? उससे फायदा ये हुआ कि जो भी किताब मैं सामने रख देता हूँ और आंख बंद करके ध्यान लगाता हूँ, तो उस किताब के कंटेंट्स हमारे दिमाग में आते हैं। ये ओजस है। सिर्फ हमें किताब के जो ऑथर है, जो लेखक है, उनका मुझे जीवन पढ़ना होता है, उनके ऊपर ध्यान लगाना है। जो लेखक के मन, जैसे मैंने आचार्य विनोबा जी की बहुत सारी किताबें को सिर्फ रख करके देख लिया और हमने उस पर, उनके ऊपर में जो उन्होंने काम किया उस पर हमने ये किया। और भगवत गीता और उपनिषद सबके साथ ऐसे ही होता है। तो यह मैं आपको इसीलिए बताना चाह रहा हूँ कि यह सबके साथ हो सकता है। और हमने लंदन में भी हमारे आचार्यों ने एक्सपेरिमेंट किया कि जो सात्विक आहार लेते हैं उनकी चैतन्य ये जागृति हुई कि उस जागृति में हमने लंदन में बच्चों को कैंप में रखा और उनको बिना प्याज लहसुन का भोजन 1 महीने सात्विक आहार कराया। और उस सात्विक आहार में हमने उनको गणित का सवाल दिया और बिना टीचर, और जो बच्चे जो स्कूलों में थे उन बच्चों के, बच्चे स्कूल में थे लेकिन रह रहे थे हमारे शिविर, स्कूल जाते थे, सब कुछ आते थे, लेकिन जो बच्चे वहाँ तो ड्रिंक भी करते हैं, मांसाहार करते हैं और ये भी लेते हैं, उन सारे बच्चों के बीच में 8वीं क्लास के बच्चे थे सभी। ये बच्चे 10वीं, 11वीं, 12वीं से लेकर के MSc तक के बहुत सारे प्रश्नों का हल किया इन बच्चों ने 1 महीने के अंदर। हाँ, सिर्फ सात्विक आहार और योग ध्यान प्राणायाम सब कर रहे थे। जो मांसाहार कर रहे थे वो भी योग ध्यान प्राणायाम कर रहे थे, और सात्विक वाले बच्चे जो योग ध्यान प्राणायाम कर रहे थे उनके अंदर ही रिजल्ट आया। यानी जो भगवान कृष्ण ने जो भगवत गीता में बोला, युक्त आहार विहार युक्त शशि कर्मशु युक्त स्वप्नाबोधस योग भगवती दुखा, यानी सही आहार का ये महत्व था, शाकाहारी और उसमें भी सात्विक। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि नवरात्र खत्म हुआ कि यार चलो अब चिकन की पार्टी हो जाए, है ना, ऐसा नहीं। तो कार्तिक हमने देखा है लोगों कि नवरात्र खत्म हुआ दूसरे दिन चालू हो जाता है। बस, अरे बाबा नवरात्र हो, सावन का महीना हो, और भी बहुत सारे त्यौहार जो होते हैं, लोग जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो लोग कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन सीधे फिर शुरू हो जाते। इसीलिए हमें तो समझना होगा ना कि आहार क्या है, सही खाना क्या है, सही खाना क्या है उसको
तो अंत में मैं आपको आज के लिए इसको कंक्लूड करते हुए मैं यह बताना चाह रहा हूँ कि यह आयुर्वेद है। मैं इतना मतलब सोचा था कि इसकी सिर्फ परिभाषा बताऊं, लेकिन भाव में आपको यह बताया कि वात, पित्त और कफ पंच महाभूत की प्रकृति को समझिए। वायु, अग्नि, इसको वात कैसे हुआ, आपके शरीर में वायु कैसे विकृत हुई, वायु विकृत होने का आपके शरीर में जहां भी दर्द होगा समझ लीजिए वायु दोष है या आकाश का दोष। वायु का दोष कब होगा, जब पित्त यानी अग्नि आपकी खराब हो जाएगी। कल मैंने बताया था अग्नि कब खराब होती है, जब अग्नि के साथ ये जो जल है ना, अग्नि और जल में जल तत्व ज्यादा नहीं है और कम है तब, और बहुत ज्यादा जल भी ले लें, खाना खाते खाते पानी पी लें, खाना खाने के बीच में भी छाछ पी रहे हैं, खाना खाने के बीच में सलाद खा रहे हैं, तो आपकी जल अग्नि है ना, खाते समय अग्नि वो मंद हो जाएगी। तो अग्नि मंद नहीं करना है, अग्नि जितनी चाहिए उतनी लेनी है। खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है और खाने के 1 घंटे बाद पानी जरूर पीना है, नहीं तो फिर अग्नि जो बना उसके लिए जो जल चाहिए वो नहीं मिलेगा। और जल आपको जितनी चाहिए उतनी लेना। सुबह उठते साथ हम सब खूब पानी पी लेते हैं, आपको जितनी जरूरत है उतनी पानी पीनी है। और किन्हीं के अंदर अगर विकृति नहीं है तो जल की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुबह का समय कफ का होता है। ये है कफ मतलब जल और पृथ्वी। अब पृथ्वी के अंदर तो जल है ही और हमारे शरीर में भी सब जगह जल है। तो जिसकी शरीर में विकृति नहीं है यानी जो बीमार नहीं है, वात पित्त कफ जिसका नियंत्रित है, सम है, वह व्यक्ति स्वस्थ है। क्या कह रहा है अगला लाइन, प्रसन्न है, मस्त है, प्रसन्न है, खुश है। प्रसन्ना आत्मी इंद्रिय मन, आत्मा और इंद्रिय और मन सब प्रसन्न रहे और वो स्वस्थ है। यह स्वस्थ। और अंत में स्वस्थ की परिभाषा स्वस्था, स्व मतलब स्व आत्मा में है ना, स्व और स्थापित, जो स्वयं में स्थापित है वही स्वस्थ है। यह स्वस्थ की परिभाषा। स्वस्थ रहने के मतलब आत्मा की के साथ हमारा शरीर मन मिला रहेगा, इसको स्वस्थ कहते हैं। यानी आप ये समझ लीजिए जो कल भी मैंने कहा था कि आपकी आत्मनम रथिनम विधि शरीरम रथेन, आपकी जो आपका जो शरीर है वह शरीर आपकी आत्मा से चल रहा है ना। बताइए बिना आत्मा के शरीर चलेगा? आपकी एक रमेश नाम का व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, मान लीजिए एक रमेश नाम का व्यक्ति है और उसकी एक्सीडेंट हो गई। एक्सीडेंट में बोला रमेश को ऑपरेशन थिएटर में भेजो, है ना। शरीर उसकी ऐसी है कि अब बचने की उम्मीद कम है, लेकिन ऑपरेशन हो रहा है। अब ऑपरेशन खत्म हो गया तो क्या उसको बोलता है डॉक्टर कि रमेश को ले जाओ या बॉडी ले जाओ? बॉडी ले जाओ रमेश। रमेश नाम का व्यक्ति किसका नाम है? वह नाम जो है वो आत्मा का, ठीक है ना। तो आत्मा का स्वरूप आपके मन को स्थापित करता है, तो यही पहचान है। इसीलिए आज हम सब मनुष्य मन को ईश्वर में लगाने वाली जो चैतन्य है वही मनुष्य। हम आप सबका जन्म सिर्फ और सिर्फ ईश्वर प्राप्ति के लिए, जो अपने मन अपने आप को भोग में इंद्रिय सुख में लगा दिया वह अस्वस्थ है। इसीलिए स्व मतलब आत्मा, स्था मतलब स्था, यही है। तो आइए आज से हम लोग स्वस्थ रहने की इस परिभाषा को समझें और वात पित्त कफ को बैलेंस करें। यही आयुर्वेद। आयुर्वेद का मतलब आयु का मतलब जीवन है ना। कितनी आयु है ऐसा बोलते हैं ना। आयु मतलब कितने जीवन आपके इस शरीर में हो गए। अवेद का मतलब क्या, तो जीवन का ज्ञान ही आयुर्वेद, जो इस तरह से समझाया हमने कि आपकी वात पित्त कफ यानी पंचमहाभूत प्रकृति को बैलेंस करना है, आपकी मलमूत्र को बैलेंस करना है, आपकी अग्नि को बैलेंस करना है। अग्नि का बैलेंस करने का मैंने बता दिया, पानी कैसे पीना है, और आपका मलमूत्र ठीक होना चाहिए। सुबह आपका मोशन ठीक हो, कब्जियत नहीं हो या लूज मोशन नहीं हो। ऐसा नहीं है कि सुबह नहीं आया, सुबह पेट पूरा साफ नहीं हुआ और फिर उसके बाद आपने खाना भी खा लिया, है ना। अभी पेट में आपका लग रहा है कि पूरा साफ नहीं हुआ और आपके भोजन शुरू हो,
सुबह उठते साथ बहुत लोगों को बहुत तीव्र भूख लगती है, मोशन हुआ नहीं लेकिन एसिडिटी के कारण आपको बहुत भूख लगेगी, जल्दी कुछ होना चाहिए। और डायबिटीज वाले जो होते हैं उनको तो बाबा चाय बिस्किट चाहिए। कौन सा चाय? क्या बोलते हैं? शुगर। अब बिस्किट कौन सी? वो भी शुगरलेस बिस्किट आती है। अरे बाबा, डायबिटीज तो आपकी पित्त दोष के कारण हो जाएगी। अगर डायबिटीज का आपको अंत में चलते चलते बता दूं, जिनके जो लोग भी डायबिटिक हो, डायबिटीज अगर ठीक करना चाहते हैं, आप खुद डॉक्टर बन सकते हैं और डायबिटीज ठीक कर सकते हैं। और 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंदर तो ठीक कर लेंगे आप इस फॉर्मूला से। बस आपको एक ही चीज समझना है कि डायबिटीज तब होता है जब आपकी लीवर, यहाँ लीवर है, यहाँ पैंक्रियास है। लीवर में प्रोटीन और फैट को पचाने का काम। आपने सुबह सुबह अगर बहुत हेवी प्रोटीन खा लिया, जैसे 10 बादाम खा लिया, है ना, कुछ काजू खा लिया, कुछ अखरोट खा लिया, और उसके बाद, है ना, फिर आपने इतना सा अंकुरित भी खा लिया, तो चना गुड़ भी खा लिया, ये नाश्ता कर लिया। अरे बाबा, इतना प्रोटीन! और क्या वर्कआउट किया? ना तो वॉकिंग किया, ना जिम गए, ना एक्सरसाइज किया, कुछ नहीं किया। और फिर बाद में थोड़ी देर बाद भूख लगी या नहीं लगी, फिर नाश्ता भी बन गया, वो रोटी पराठे ये सब खा लिया। इतनी प्रोटीन, अब उसमें कार्बोहाइड्रेट ये सब आया, तो इतना प्रोटीन ऑलरेडी लिया हुआ है, वो लीवर बचाने में लगा है। अब इसके बीच में आप मीठी चीजें भी खा रहे हैं, बीच में चाय भी ले रहे हैं, आप कुछ हो सकता है मीठा खीर वीर बना लिया सुबह सुबह, या दोपहर के टाइम में कुछ मीठा खा लिया, या चॉकलेट खा लिया, कुछ मीठा खा लिया। और रोटी जो खा रहे हैं या चावल खा रहे हैं या सुबह में आप पराठे खा रहे हैं, सब में कार्बोहाइड्रेट। अब ये जो शक्कर है, ये शक्कर है, इसको पचाएगा कौन? पैंक्रियास। अब आपने ऑलरेडी एक्स्ट्रा ले लिया, चाय के साथ बिस्किट भी खाए हुए थे, फिर उसके बाद पराठे भी खाए, फिर और भी खाए, छोले भटूरे या इस टाइप की चीजें जो भी खाए। अब इतना कार्बोहाइड्रेट खा लिए, तो बोलता है पैंक्रियास लीवर महाराज से, प्रभु जी थोड़ा मेरा ख्याल रखोगे क्या? बोला नहीं, स्टोर फुल है। स्टोर इसके पास नहीं है, पैंक्रियास के पास। स्टोर किसके पास है? लीवर बड़ा, तो उसका स्टोर फुल रहता है, इतने आपने प्रोटीन खा लिया है, अब वो रखता ही नहीं, तो क्या करता है वो? जितना एक्स्ट्रा शुगर होता है वो सब आंतों में फैलता है। यही है डायबिटीज, जो आंतों में एक्स्ट्रा शुगर जो फैलता है, रोज फैलता है, वो है डायबिटीज। हमने अपनी माता जी को 2 साल पहले या 3 साल पहले, है ना, हमने एक झोपड़ी बनाया था छत के ऊपर, बैम्बू का, मिट्टी का और गोबर की लिपाई कर, और उसी में हम उपचार करते थे और पूरी दुनिया से लोग आते थे उपचार लेने। हमारे झोपड़ी में कोई रह लेगा, मेरी झोपड़ी में राम जी आएंगे, ऐसा करके, तो जो राम जी के साथ रह रहा है तो वहाँ पर तो भक्त लोग तो आएंगे। तो वहाँ पर मैंने अपनी सबसे पहला हमने मरीज सोचा कि यार कोई आएगा तो पता नहीं कुछ गड़बड़ हो जाएगा, तो अपनी माँ को रख देते हैं, माँ का इलाज करते हैं। तो मैंने अपनी माँ का उपचार किया। 15 दिन तक मैंने माँ का, पहले तो सबसे पहले उनकी सारी दवाई को उनके सामने कूड़ेदान में डाला, तो इतना दवाई खाते हैं ना, सब डाल दिया। और उस दिन से हमने उनको दलिया खिचड़ी खिलाना शुरू किया और खूब फल खिलाया, 1-1 किलो हमने फल खिलाया, खूब सलाद खिलाया। और ये जो पंचकर्म आपका चल रहा है ना, ये सब हुआ। मैं और मेरी दीदी, हमारे यहाँ लेडी थेरेपिस्ट नहीं थी, तो मैं दीदी से बता के मालिश भी करवाता था, उनको एनिमा भी करवाता था, सब कुछ करवाया। सारी थेरेपी जो आप लोग यहाँ मिल रही है, हमने आयुर्वेद सीखा थोड़ा बहुत, तो वो हमने सब थेरेपी खुद किया। और एक और डॉक्टर हमारे मित्र थे, वो भी आते थे, वो एक्यूप्रेशर करते थे, न्यूरोथेरेपी और मर्म चिकित्सा करते थे। इस तरह से 15 दिन के अंदर में उनका शुगर टेस्ट कर लिया और आज 3 साल बीत गए हैं, उनकी शुगर नहीं आई वापस। 15 दिन में हमने शुगर रिवर्स कर दिया उनका, और 15वें दिन बोलती है अब तो पराठे खिला दो, है ना। तो हमने उनको जो पराठे खिलाए वो भी जो खा दिए, ठीक है। तो ये आज हमारे, कल मैंने जो खाने के बारे में बोला, तो आप लोगों को यहाँ जो खाना मिलता है और हम जो खाना खिलाते थे या खिलाते हैं, हम यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा जब भी शुरू करेंगे, हमारी टीम जो शुरू करेगी, तो आपको खाना ऐसे फीका फीका खिलाएंगे, लेकिन हम सिर्फ फीका खिला के छोड़ नहीं देंगे। आप जब यहाँ से जाएंगे तो हम आपको एक चार्ट देंगे और उसमें आपको टिक करना रहेगा, आज क्या खाए, ईमानदारी से लिखना पड़ेगा। सुबह में आपने चाय बिस्किट लिया कि नहीं लिया? नहीं लिया तो ठीक है भैया,
ठीक कर दो। ले लिया तो लिख लो ईमानदारी से कि मैंने आज चाय ले ली, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ चाय बंद हो गई, घर जाके तो चाय पी लोगे। तो इसीलिए यहाँ के डॉक्टर ने बीच का रास्ता निकाला कि बाबा ऐसा करो कि इनको थोड़े से तड़का लगा के थोड़ी सब्जी दे दो, दलिया में तड़का मत लगा, है ना। फीका दलिया खाते नहीं लोग, राइट। तो इस तरह से आपको जो खाना है यहाँ पर आप लोगों को अगर अच्छा लग जाएगा तो आप ये वाला खाना भी खाएंगे तो आप अपने बीमारियों को ठीक कर सकते। नहीं तो आप बोलेंगे कि यार यहाँ तो खा लिया, वहाँ तो बहू बना नहीं रही, या हम बना नहीं सकते, ठीक है। तो फिर सबके लिए बन रहा है तो खा रहे हैं। अब आप बताइए कि जो खाना 20 साल का बच्चा खाएगा, हम वहाँ बैठ के हम भी खाते हैं वही खाना। जिसको बीमारी हो गई, जिसको जोड़ों की दर्द हो गई है, जो चल नहीं सकते, कैसे ठीक होंगे। तो चलते चलते मैं बता दूं कि आप 80 साल की उम्र में, मैं आपको ये जो विद्या बता रहा हूँ, 80 साल की उम्र में भी आप अपनी सारी बीमारी ठीक कर सकते हैं। चाहे अर्थराइटिस हो, चाहे चल नहीं सकते हैं, अगर ये 7 धातु आप बनाना जान जाए तो। 7 धातु बनेगा किससे? खाने से, और हवा से, धूप से, पानी से, सबसे, ठीक है। ये है हमारा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हनुमान चालीसा हो जाए 5 मिनट आप करो। नहीं ये सही। हमने आचार्य जी आधे मिनट का एक क्वेश्चन है। अच्छा 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ बोलिए। आयुर्वेद मेडिसिनल प्रॉपर्टीज में देखता है। हाँ, प्याज और लहसुन मेडिसिन औषध है, आहार नहीं। हम तो औषध के रूप में जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा तो आप ले सकते हैं, डॉक्टर बताएगा ना, लेकिन आहार नहीं। और अगर उसके ऑल्टरनेटिव हैं तो फिर ऑल्टरनेटिव लिया, क्योंकि आपको बता दें 7 धातु ठीक से नहीं करते। प्याज और लहसुन अगर खाएंगे तो अग्नि जो है आपकी बाधित है, क्योंकि बहुत उत्तेजित है। आप लहसुन 10-12 लहसुन आप छील दो तो आपको नाक से पानी है। आप प्याज छीलो, खूब देर तक काटो, इतने सारे प्याज, तो आपको आंखों से पानी है। यानी वह क्या है? पेस्टिसाइड। आपको पता है प्याज और लहसुन का हम स्प्रे करते हैं कीड़े मारने के, तो आपके अंदर कीड़े हो जाएंगे तो आपको डॉक्टर देगा, है ना। बहुत जगह कीड़े होते हैं, गोमूत्र पिलाएंगे, है ना, गो में रस देंगे, सब कुछ है। बड़ी मजेदार बात है। एक माता जी है ना, एक हमारी बहन ही है, वही गुड़गांव में हॉस्पिटल में थी, और उसका बच्चा वही जो होता ना, उनके नाभि ये हो गई, तो डॉक्टर ने बोला तुरंत सिजेरियन करना होगा। तो हमारे मित्र जो उनके डॉक्टर थे, आयुर्वेद आचार्य, उन्होंने बोला, उसके हस्बैंड को बोला कि ये गो में रस ले जाओ, गौशाला था, गौशाला का शुद्ध, और पिला दो, और बताना मत उनको। वो थोड़ी मॉडर्न थी ना, तो गोमूत्र ये सब पिला देते बता के, तो बोलती है अरे क्या ड्रामा हो। तो वो उसको पिला दिया और बच्चा सीधा नॉर्मल ले लिया। राधे राधे। चलिए शुरू। जय श्री राम। राधे। हरे कृष्ण। बोलो बजरंगबली महाराज।